किशनगंज में जेडीयू ने मनाया काला दिवस, जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बुधवार को शहर की सुभाष पल्ली से जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हाथों में काली पट्टी और काला झंडा लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जदयू नेता और कार्यकर्ता पिछड़ों का हक देना होगा, केंद्र सरकार हाय हाय नारा लगा रही थी। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ जेडीयू नेता आज काला दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर पूर्व एमएलसी भूमिपाल राय ने कहा कि 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पार्टी के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी का दलित पिछड़ों के प्रति जो रवैया है उसे जनता के बीच रखने का कार्य किया गया है। जबकि जेडीयू जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने कहा कि भाजपा ने जातिगत जनगणना को रोकने की साजिश की, उसी के तहत काला दिवस मनाकर विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को गद्दी से हटाना हमारा एकमात्र मकसद है, क्योंकि भाजपा के खोखले दावों में अब जनता फंसने वाली नहीं है। इस मौके पर जेडीयू नेता प्रहलाद सरकार, बुलंद अख्तर आजमी, अब्दुल बारी उफजान, मोहम्मद रियाज सहित अन्य लोग मौजूद थे। लगातार कार्यक्रम चला रही भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित के प्रति ओपिनियन है, रवैया है, उसको हम जनता के बीच रख रहे हैं। और आप सब लोगों ने, पूरा देश ने देखा कि जो महिला आरक्षण, हमारी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया, नगर निकायों में आरक्षण दिया, 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। लेकिन अभी जो देश में पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए आरक्षण का आया है, उसमें पिछड़ों का कोई चर्चा नहीं किया गया। और जो दलित महिलाएं हैं, उनको जो आरक्षण है वो दलित कोटे में ही आरक्षण दिया जाएगा। तो हम लोगों का मांग है कि हम समर्थन है, लेकिन पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और जो दलित महिलाएं हैं उनको भी जनरल से आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए, आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाए। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है, अल्पसंख्यकों का विरोधी है, और बार बार उनका चेहरा उजागर हो जाता है। तो हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे थे 20 दिनों से, आज अंतिम दिन है, तो वो हम लोगों ने जनता को बताया। आज वो कल सच भी साबित हो गया कि सचमुच वो पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इसलिए ऐसे लोगों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों ने ठान लिया है, पिछड़ा, दलित, सब लोगों ने, कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना। सितंबर से 20 सितंबर तक ये कार्यक्रम जो है पोल खोल मशाल जुलूस, और आज हम लोग जो किशनगंज जिले में काला दिवस बना रहे हैं। अपने गले में काला पट्टी, बाह में काला पट्टी, काला झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उसके खिलाफ हम लोग जो काला दिवस मना रहे हैं कि भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी कहती कुछ है, करती कुछ है। ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये इतिहास को बदलने का साजिश रच रही है। कल ही जो है लोकसभा से जो है महिला आरक्षण बिल पास किया। जब उसको आप देखेंगे कि जो ये बिल जो है, जो अभी डिलिमिटेशन होगा, और जो 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हुआ उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन, जो पार्लियामेंट्री क्षेत्रों का जो फिर से परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा, मतलब 2026 के बाद। तो अभी इस बिल को पास करने का क्या ज़रूरत थी? जिस तरह से 2019 में इन्होंने सीए बिल पास कर पूरे देश में अराजक माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की, आज तक वो लागू नहीं कर पाई। इसीलिए इनकी एक चुनाव जीतने का, एक लोगों को, महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का एक साजिश है। असल में जो महिलाओं का हितैषी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2006 में जो पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीट पहली बार देश में किसी राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षित किया। फिर जो है 2007 में नगर निगम जो है नगर पंचायत, नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, उसके लिए 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया। और जो है नौकरियों में, शिक्षक की नौकरी में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी सारे नौकरियों में 33% सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित है करने का काम किया। और हमें गर्व है कि आज हमारे बिहार में 26.2%
महिलाएं पुलिस में नौकरी कर रही है, जो देश के किसी भी राज्य से बहुत अधिक है। ये लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। गुजरात मॉडल की बुनियाद असल में नफरत के बुनियाद पर डाली गई है कि देश में जो है दो कम्युनिटी के बीच में नफरत पैदा करो। असल में जो बिहार मॉडल है, इस पर देश को चलने की ज़रूरत है, जो न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, बिना किसी का जाति धर्म देखे हुए सबके लिए लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि 2024 में इस तानाशाही सरकार को बेदखल कर नीतीश कुमार, जो सारे बिहार के लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं, हर जनता दल यूनाइटेड के लोग चाहते हैं कि जो है नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें और जो ये बिहार मॉडल जो है पूरे देश में लागू करें।